बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो विदाउट इन्वेस्टमेंट ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं लेकिन उनके पास कोई स्किल नहीं है, तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक ऐसा काम और एक ऐसी वेबसाइट जिस पर आप सिर्फ कॉपी पेस्ट करके अपनी अच्छी खासी अर्निंग को कर सकते हैं। ये आप छोटा सा स्किल भी कह सकते हैं। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा स्किल सिखाऊंगा जो बिल्कुल छोटा सा और आसान सा होगा। आपने एक वेबसाइट से कॉपी करना है और दूसरी वेबसाइट पर पेस्ट करके अपनी अर्निंग को जनरेट कर लेना है। ये काम आप अपने मोबाइल फ़ोन को यूज़ करते हुए भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके और आप अच्छे से काम को समझ सके। तो लैपटॉप की स्क्रीन पे जाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मेरा नाम है जुनैद और मेरे चैनल पे आपको रियल ऑनलाइन अर्निंग के मेथड मिलते रहेंगे। और अगर आप भी रियल ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। तो आइए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। तो फ्रेंड्स, लैपटॉप की स्क्रीन पे हम लोग आ चुके हैं। लैपटॉप की स्क्रीन पे आने के बाद आपने सबसे पहले गूगल को ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे टाइप करना है अडोब स्टॉक। अडोब स्टॉक टाइप करने के बाद आपने सिंपली इसको एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद ये आप देख सकते हैं हमारे सामने ये वाली वेबसाइट आएगी, अडोब स्टॉक फ़ोटोज़ रॉयल्टी फ्री इमेजेस ग्राफिक्स। हमने सिंपली वन क्लिक के साथ इसको ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ये एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ से जो अंग्रेज़ लोग होते हैं वो यहाँ से स्टॉक इमेजेस डाउनलोड करते हैं, स्टॉक वीडियोस डाउनलोड करते हैं अपने यूट्यूब की वीडियोस के लिए या किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। यहाँ से वो वीडियोस और इमेजेस को डाउनलोड करते हैं। यहाँ पे हमें फ़ोटोज़ भी मिल जाती हैं, यहाँ पे इलस्ट्रेशंस भी हमें मिल जाते हैं, वेक्टर्स भी मिलते हैं, वीडियोस, ऑडियो, टेम्पलेट्स, फ्री फॉन्ट्स, प्लगइन्स, 3D जनरेट। यहाँ पे हमें सब कुछ मिल जाता है जो जो हमें अपने प्रोजेक्ट के लिए चाहिए होता है, जो जो हमें अपनी यूट्यूब की वीडियो एडिट करने के लिए चाहिए होता है, वो हमें सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है। ये आप देख सकते हैं गेट 10 इमेजेस और 1 वीडियो विद अ फ्री ट्रायल। ये एक वेबसाइट है जहाँ पे हम फ्री ट्रायल के साथ 10 इमेजेस और एक वीडियो डाउनलोड कर लेते हैं। लेकिन हमने यहाँ से डाउनलोड नहीं करना, हमने यहाँ पे काम करना है, हमने यहाँ से अर्निंग करनी है। तो सिंपली ये आपको नज़र आ रहा होगा सेल पे मैं क्लिक करूँगा। सेल पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ये देखिए, एक्सपैंड योर क्रिएटिव कैरियर विद स्टॉक, सेल योर कंटेंट टू द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रिएटिव कम्युनिटी। एक वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रिएटिव कम्युनिटी है अडोब स्टॉक, जहाँ से फ्री फुटेजेस डाउनलोड करते हैं, इमेजेस, वीडियोस, ऑडियोज़, टेम्पलेट्स, जो साउंड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल होता है। हम यहाँ से डाउनलोड करके अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करते हैं। तो इसको ज्वाइन करने के लिए मैं सिंपली ज्वाइन नाउ पे क्लिक करता हूँ। ज्वाइन नाउ पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। क्रिएट एन अकाउंट, हम इसको सिंपली गूगल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, फेसबुक के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर अपनी ईमेल आईडी के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं। मैं तो सिंपली यहाँ से गूगल के साथ इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए, गूगल को साथ कनेक्ट करने के बाद मेरे सामने एक न्यू विंडो ओपन हो चुकी है जिस पे लिखा हुआ है वेलकम जुनैद, वी कांट वेट टू सी योर फोटोज़, वेक्टर्स एंड वीडियोस। मेरा अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे अपना कंटेंट अपलोड करूँगा। तो मैं सिंपली यहाँ पे अपलोड माय फर्स्ट एसेट यहाँ पे क्लिक करूँगा। अपलोड माय फर्स्ट एसेट पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी जहाँ पे हमने अपना कंटेंट अपलोड करना है। सबसे पहले हमारा डैशबोर्ड आ जाता है। डैशबोर्ड में ये देखिए हमें डाउनलोड्स हमारे शो होते हैं यहाँ पे। उसके बाद अर्निंग्स, जितना भी कंटेंट हमारा डाउनलोड हुआ होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद जितनी हमारी अर्निंग होगी वो यहाँ पे हमें शो होगी। अवेलेबल बैलेंस अभी फ़िलहाल 0 है क्योंकि अभी हमने यहाँ पे काम करना है। यहाँ पे हमारा पूरा ग्राफ होगा हमारी अर्निंग का। उसके बाद अपलोड फाइल्स आ जाती हैं। अपलोड फाइल्स पे क्लिक करने के बाद ये देखें, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हम अपनी फ़ाइल जो है वो अपलोड करें। सबसे पहले हम अकाउंट की थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं। तो अकाउंट की सेटिंग करने के लिए मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ कंट्रीब्यूटर अकाउंट। कंट्रीब्यूटर अकाउंट पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी
ये सबसे पहले हमारा नेम आएगा, फिर उसके बाद हमारा लास्ट नेम, उसके बाद डिस्प्ले नेम, उसके बाद हमारा एड्रेस यहाँ पे आना है। हमने सबसे पहले एड्रेस लाइन 1 लिखनी है, फिर एड्रेस लाइन 2, फिर सिटी नेम लिखना है, फिर स्टेट का नेम लिखना है, फिर कंट्री नेम लिखनी है। यहाँ पे पाकिस्तान अवेलेबल है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद ज़िप पोस्टल कोड हमने यहाँ पे लिखना है। देन उसके बाद ईमेल प्रेफरेंस, इस इन दोनों को चेक मार्क कर देना है। फिर टैक्स इन्फॉर्मेशन हम तभी यहाँ पे फिल कर पाएंगे जब हमारे पास थोड़ी सी अर्निंग होगी। ये आप देख सकते हैं, फिल अप योर टैक्स फॉर्म, यू कुड अवॉइड अप टू 30% विद होल्डिंग्स ऑन योर रेवेन्यू। मतलब कि 30% रेवेन्यू जब हम जनरेट करेंगे यहाँ से, तब हम ये फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो इसको आपने इसको फिल कर देना। आपने यहाँ पे अपना एड्रेस लिख देना है, एड्रेस लाइन 2 लिख देनी है, एड्रेस लाइन 1 लिखनी है, फिर अपने सिटी का नेम लिखना है, फिर स्टेट का नेम लिखना है। उसके बाद ज़िप पोस्टल कोड यहाँ पे लिख देना आप। उसके बाद आपने अगेन आ जाना है अपलोड फाइल्स पे। अपलोड फाइल्स पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करना है। अपलोड पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट पीएनजी, डू नॉट इंक्लूड एनी बैकग्राउंड्स, मस्ट बी ट्रांसपेरेंट। मतलब कि यहाँ पे आप ट्रांसपेरेंट इमेजेस भी अपलोड कर सकते हैं, पीएनजी फॉर्मेट ओनली। यहाँ पे पीएनजी फॉर्मेट आपने सिर्फ अपलोड करने हैं। उसके बाद मिनिमम इमेज रेजोल्यूशन इज़ 4 MB, मतलब कि जो इमेज की जो रेजोल्यूशन होनी चाहिए वो कम से कम 4 MB की होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। इससे ज़्यादा हो सके, इससे कम नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम इमेज रेजोल्यूशन इज़ 100 MB। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा जो होनी चाहिए वो 100 MB की होनी चाहिए, और कम से कम जो होनी चाहिए वो 4 MB की होनी चाहिए। उसके बाद मैक्सिमम फाइल साइज़ इज़ 45 MB, 45 MB का जो साइज़ की इमेज होनी चाहिए। उसके बाद ये तो ट्रांसपेरेंट इमेजेस की डिटेल आ गई। अगर हम यहाँ पे इमेज की डिटेल ओपन करें तो ये आप देख सकते हैं, इमेज फॉर्मेट ओनली, मतलब कि JPEG फॉर्मेट ओनली। JPEG में हमने यहाँ पे अपलोड करनी है। मिनिमम इमेज रेजोल्यूशन इज़ 4 MB, मैक्सिमम इमेज रेजोल्यूशन इज़ 100 MB। मतलब कि जो मिनिमम रेजोल्यूशन होनी चाहिए वो 4 MB होनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 100 MB होनी चाहिए। उसके बाद इसका भी साइज़ 45 MB का होना चाहिए। उसके बाद वेक्टर्स पे हम क्लिक करते हैं। वेक्टर्स में ये देखें, AI का जो जनरेटेड इमेज होती है हम वो भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। AI की इमेज यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, EPS की इमेज यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, SVG फाइल भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इसकी जो मिनिमम आर्टबोर्ड रेजोल्यूशन होनी चाहिए वो 4 MB की होनी चाहिए, और मैक्सिमम आर्टबोर्ड रेजोल्यूशन होनी चाहिए 25 MB। मतलब कि जो वेक्टर्स हम यहाँ पे अपलोड करेंगे वो कम से कम 4 MB का होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 25 MB का होना चाहिए। उसके बाद AI, EPS एंड SVG फॉर्मेट ओनली। फाइल साइज़ मैक्सिमम 45 MB। उसके बाद हम वीडियोस का जो सेक्शन आ जाता है, वीडियोस के सेक्शन में ये देखें, मिनिमम वीडियो रेजोल्यूशन इज़ 1280 मल्टीप्लाइड 720, बट वी रिकमेंड सबमिटिंग फुल HD और 4K। हम यहाँ पे एक 1280 से 720 रेजोल्यूशन, या फिर ये हमें रिकमेंड कर रहा है कि हम फुल HD या 4K वीडियो यहाँ पे अपलोड करें। देन आ जाता है फाइल फॉर्मेट मस्ट बी एदर MOV, MP4, MPG और AVI फॉर्मेट का होना चाहिए। देन वी प्रेफर द फॉलोइंग कोड्स H264 ProRes PNG। ये हमें प्रेफर कर रहा है कोड्स, हम इस फॉर्मेट में भी यहाँ पे वीडियोस को अपलोड कर सकते हैं। ड्यूरेशन यहाँ पे 60 सेकंड ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, और इसका जो साइज़ होना चाहिए वो 3900 MB होना चाहिए। मतलब कि 3.9 GB साइज़ की वीडियो यहाँ पे अपलोड हम कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे जो काम करेंगे वो हम वेक्टर्स यहाँ पे अपलोड करेंगे, मतलब कि AI से जनरेटेड हुई इमेज हम यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो इमेज अपलोड करने के लिए ज़ाहिर है हमें अब इमेजेस की भी ज़रूरत है। तो इमेजेस हमने कहाँ से डाउनलोड करनी है, तो वो सिंपली मैं न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ। आपने भी न्यू टैब ओपन कर लेना है। न्यू टैब ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे टाइप करना है leonardo.ai। ये आप देख सकते हैं leonardo.ai, यहाँ पे आपने टाइप करके इसको एंटर कर देना है। इसको एंटर करने के बाद हमारे सामने ये देखिए, हमारे सामने इसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए मैं सिंपली गेट स्टार्टेड पे क्लिक करता हूँ। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। हमारे सामने एक न्यू विंडो ओपन हो चुकी है। आपने सिंपली इसको भी जब लॉगिन करना है तो आपने इसको अपने गूगल के साथ अटैच कर लेना है।
ये आप देख सकते हैं जब आप यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करेंगे तब हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। हमने हमने यहाँ पे कोई भी काम नहीं करना, ना हमने इसको मोशन देने हैं, ना हमने यहाँ पे इमेज क्रिएट करनी है, ना अपस्केल करनी है, ना कैनवास एडिटर, ना मोर, हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं करना। हमने सिर्फ यहाँ से कॉपी पेस्ट का काम करना है। हमने बिल्कुल आसान सा काम करना है, यहाँ पे बिल्कुल कॉपी पेस्ट करनी है, कोई क्रेडिट यूज़ नहीं करने, कोई कुछ नहीं करना। इन्हीं का कंटेंट हमने कॉपी करना है और वहाँ पे अपलोड कर देना है। तो इनमें से मुझे जो भी इमेज सही लगती है वो मैं सिंपली यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, यहाँ पे एक ऑयल की इमेज है, मैं इस ऑयल की इमेज को सिंपली यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ये इमेज मेरे सामने ओपन हो जाएगी। ओपन होके इसको मैं सिंपली यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। तो ये इमेज ओपन हो चुकी है और इसको मैं वन क्लिक के साथ यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। जब मैं डाउनलोड करूँगा तो ये डायरेक्ट मेरे पीसी में आ जाएगी, तो मैं वहाँ से उस वेबसाइट पे इसको अपलोड कर दूँगा। तो इस इमेज का साइज़ जो होता है वो कम होता है, हमें चाहिए कम से कम 4 MB का साइज़ और ज़्यादा से ज़्यादा 100 MB का साइज़। तो ज़ाहिर अब हमें इसका साइज़ भी बढ़ाना पड़ेगा। तो साइज़ बढ़ाने के लिए मैं सिंपली न्यू टैब ओपन करता हूँ। न्यू टैब ओपन करूँगा। न्यू टैब ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा इमेज साइज़ इंक्रीज़र इन MP। ये लिखने के बाद मैं सिंपली इसको एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद हमारे सामने ये पहली वेबसाइट ये देखें आ चुकी है, रीसाइज इमेज इन मेगापिक्सल्स ऑनलाइन। मैं सिंपली वन क्लिक के साथ इसको ओपन कर लेता हूँ। या वेबसाइट का नाम देख सकते हैं, इमेज ऑनलाइन इसका नाम है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं। उसके बाद जो फ़ाइल मैंने leonardo.ai से डाउनलोड की होगी, जो इमेज मैंने वहाँ से डाउनलोड की होगी, वो सिंपली मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। उसके लिए मैं चूज़ फाइल पे क्लिक करता हूँ। चूज़ फाइल पे क्लिक करने के बाद मैंने जो इमेज leonardo.ai से डाउनलोड की होगी वो मैं यहाँ पे अपलोड कर दूँगा। तो देखें ये वो इमेज है जो मैंने वहाँ से अपलोड की थी और मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। इमेज इंक्रीज़ करवानी है तो मैं सिंपली यहाँ पे 5 मेगापिक्सल लिख देता हूँ, क्योंकि उनकी जो रिकमेंड साइज़ है वो 4 MB है मिनिमम और जो ज़्यादा से ज़्यादा वो 5 है। तो मैंने 5 मेगापिक्सल की लिख के उसको एंटर कर दिया और ये मेरी इमेज साइज़ इंक्रीज़ हो भी चुका है। तो मैं सिंपली इसको डाउनलोड इमेज पे क्लिक करता हूँ और अपनी इमेज को डाउनलोड कर देता हूँ। ये आप देख सकते हैं मेरी इमेज यहाँ पे डाउनलोड हो रही है और मेरी इमेज डाउनलोड हो भी चुकी है। तो हमने leonardo.ai से अपनी इमेज को डाउनलोड किया। उसके बाद यहाँ पे imageonline.com पे आगे इसको इंक्रीज़ किया, इसका साइज़ इंक्रीज़ किया। उसके बाद हम दोबारा जाते हैं अपनी वेबसाइट पे अडोब स्टॉक में। वहाँ पे जाने के बाद हम सिंपली यहाँ पे ब्राउज़ पे क्लिक करते हैं। ब्राउज़ पे क्लिक करने के बाद जो 5 MB की इमेज हमने डाउनलोड की होगी वो यहाँ पे हम अपलोड कर देते हैं। तो ये वो इमेज है। तो जब वो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे, अपलोड करने के बाद हमारे सामने ये कुछ लोडिंग होगी। लोडिंग के बाद हमारे सामने एक नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाएगी। वहाँ पे हमने थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। ज़ाहिर है हमने अब इसकी SEO भी करनी है ताकि हमारी इमेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जा सके और हमारी इमेज डाउनलोड हो सके। तो ये आप देख सकते हैं जब हमारी इमेज यहाँ पे अपलोड हो जाएगी तो उसके बाद राइट साइड पे हमारे सामने एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। हमने इसकी थोड़ी सी सेटिंग करनी है। तो फाइल टाइप हमारे पास फ़ोटोज़ आ रही है, लेकिन हमारे पास ये फ़ोटो नहीं है, ये हमारे पास इलस्ट्रेशन है। आपने ये ज़रूर चेंज करनी है, आपने फ़ोटो नहीं रहने देना। अगर आप फ़ोटो रहने देंगे तो ये हमारी इमेज एक्सेप्ट नहीं होगी और ये लोगों के पास नहीं जाएगी। इसलिए जो इमेज आपने यहाँ पे अपलोड करनी है, अगर वो तो JPEG इमेज है या आपकी रियल इमेज है तो आपने फ़ोटो पे सेलेक्ट कर देना है। लेकिन अगर वो AI की जनरेटेड इमेज है या फिर आपने ये जो इमेज leonardo.ai से कॉपी करनी है तो वो इलस्ट्रेशन में होगी, तो आपने सिंपली इसको इलस्ट्रेशन में क्लिक कर देना है। उसके बाद कैटेगरी है, कैटेगरी में एनिमल लगा हुआ है ऑटोमेटिकली, तो जाहिर है ये। उसके बाद बिल्डिंग्स एंड आर्किटेक्चर नहीं है, बिजनेस नहीं है, ड्रिंक्स, द एनवायरनमेंट, स्टेट ऑफ माइंड, फूड, ग्राफिक्स, हॉबीज़ एंड लीशोर, इंडस्ट्री, लैंडस्केप्स, लाइफस्टाइल, पीपल, प्लांट्स, कल्चर, साइंस। ये काफ़ी किस्म की कैटेगरीज आ चुकी हैं, लेकिन ये एनिमल की कैटेगरी में आती है तो हम सिंपली इसको एनिमल की कैटेगरी में ऐड कर देते हैं। उसके बाद ये आता है क्रिएटेड यूजिंग जनरेटेड AI टूल। ये हमें पूछ रहे हैं कि क्या ये आपकी इमेज AI से जनरेटेड है।
तो ये हमारी इमेज ए की जनरेटेड है, तो हम सिंपली इसको चेक मार्क कर देते हैं। चेक मार्क करने के बाद ये पीपल एंड प्रॉपर्टी और फिक्शनल, इसको भी हमने चेक मार्क कर देना है। चेक मार्क करने के बाद ये देखें हमारे सामने ये आएगा टाइप टाइटल हेयर। ये इमेज का जो टाइटल होगा वो हमने यहाँ पे लिख देना है। तो टाइटल लिखने के लिए सिंपली मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं टाइटल सजेशंस, ये हमें सजेस्ट कर रहा है कि इसके साथ कौन से टाइटल्स बन रहे हैं। ये हमें दिखा रहा है ऑल ऑन बुक्स एंड ऑल एंड बुक्स ऑल। तो ये देखें हमारी जो इमेज है वो ऑल ऑन बुक्स पे ज़्यादा सूट कर रही है। तो मैं सिंपली इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद ये हमें कह रहा है कि यहाँ पे अपने कीवर्ड्स ऐड करें। मिनिमम जो है वो 5 कीवर्ड होने चाहिए और मैक्सिमम 49 कीवर्ड्स यहाँ पे होने चाहिए। तो ये हमें कीवर्ड भी सजेस्ट कर रहा है, मतलब कि हमें अपनी तरफ से कुछ भी यहाँ पे नहीं लिखना, ये सब कुछ हमें सजेस्ट कर रहा है कि हम यहाँ पे क्या क्या ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम ये देखें सजेस्ट कीवर्ड हमें शो हो रहे हैं। उसमें सबसे पहले हम एनिमल सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद पेट सेलेक्ट कर लेते हैं, आउल सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद रैबिट नहीं, वाइल्ड, नेचर, फ्लाइंग, डोमेस्टिक, बर्ड हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो है वो अगेन पेट्स नहीं, आइज़, आइसोलेटेड, सिटिंग, सिटिंग सेलेक्ट कर लेते हैं, ब्राउन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमने कुछ कीवर्ड्स यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए हैं। तो हमने सारी कंप्लीट एसईओ भी कर ली, हमने इसका टाइटल भी लिख दिया, इसके कीवर्ड्स भी ऐड कर दिए हैं, चेक मार्क भी कर लिया, हमारी फाइल टैब जो है हमने वो भी सिलेक्ट कर ली, कैटेगरी हमने सेलेक्ट कर ली, हमने कंप्लीट यहाँ पे एसईओ कर दिया। एसईओ करने के बाद हम सिंपली यहाँ पे सबमिट वन फाइल पे क्लिक कर देंगे। जब हम सबमिट वन फाइल पे क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। टर्म्स एंड कंडीशन को हमने चेक मार्क करना है। चेक मार्क करने के बाद हमने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये हमें कह रहे हैं कि यहाँ पे कैप्चा फिल करें, वेरीफाई यू आर अ ह्यूमन, वो हमें वेरीफाई करना है कि हम इंसान हैं या नहीं। कैप्चा हमारे पास क्या आया है, प्लीज़ क्लिक ऑन ऑल इमेजेस कॉन्टेनिंग अ कैट, मतलब कि यहाँ पे सब इमेजेस को हमने सेलेक्ट करना है जो जिस जिस इमेज में कैट बनी होगी। तो एक ये कैट है, एक ये कैट है, एक ये कैट है और एक ये भी कैट है। तो ये जो जिस जिस इमेज में कैट है हमने उसको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम वेरीफाई पे क्लिक करते हैं। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद ये हमारे सामने एक और कैप्चा आ रहा है, वेरीफाई यू आर अ ह्यूमन, ये हमें एक और कैप्चा दे रहा है। तो ये हमारे सामने एक इमेज आई है, हमने सिंपली इसका प्लीज़ प्रोवाइड अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन फॉर द इमेज अबव, ये जो इमेज है हमने इसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखना है। तो मैंने इसका सिंपली डिस्क्रिप्शन लिख दिया। डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद आपके सामने ये आप देख सकते हैं, आपने सेम यही डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना, आपके पास इमेज चेंज होगी। जिस तरह की आपके पास इमेज आ गई आपने उसी तरह का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद मैं वेरीफाई पे क्लिक करता हूँ। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद इसको मैं सिंपली सबमिट कर देता हूँ। ये आप देख सकते हैं मेरी इमेज यहाँ पे सबमिट हो चुकी है। ये इन रिव्यू है, ये मेरी इमेज इन रिव्यू में चली गई है। उसके बाद जब ये हमारी इमेज एक्सेप्ट हो जाएगी, जब हमारी इमेज यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगी तो ये लोगों को शो होगी और जितने डाउनलोड्स हमें होंगे उसमें से 30% कमीशन हमें मिलता रहेगा। मतलब कि पर इमेज डाउनलोड होने पे हमें यहाँ पे 30% कमीशन मिलेगा। डेली के जितने डाउनलोड्स होंगे हमें उतने हिसाब से यहाँ पे कमीशन मिलता रहेगा। तो आपने इसी तरह अपने काम को करना है। आपने इमेजेस वहाँ leonardo.ai से कॉपी करनी है और यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। आप अपना कंटेंट भी यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। आप सिंपली leonardo.ai से अपनी इमेज जनरेट करवा के अपना प्रॉम्प्ट वहाँ पे दे के अपनी इमेज क्रिएट करवा सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे अपलोड कर देनी है। मैं आपको पहले बता दूँ कि यहाँ पर जो इमेज वो रिजेक्ट भी होती हैं, तो आपने इस बात से परेशान नहीं होना। आपने कंटिन्यूसली डेली बेसिस पे 5, 10, 15 जितनी भी इमेजेस आपने यहाँ पे अपलोड करनी है वो आपने कर देनी है। तो जो सी इमेज वहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगी तो वो लोगों के सामने शो होना शुरू हो जाएगी और उस पे जितने डाउनलोड्स होंगे उसी % आपको कमीशन मिलता रहेगा। इस पे यहाँ पे इमेज रिजेक्ट भी होती हैं। मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि यहाँ पे इमेजेस रिजेक्ट भी होती हैं। आपने इस बात से परेशान नहीं होना। जब आप आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे इमेजेस अपलोड करते जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह की इमेज यहाँ पे एक्सेप्ट होती हैं और किस तरह की नहीं होती। आपने ज़रूर ये काम करना है। यहाँ पे अभी बहुत कम लोग काम कर रहे हैं, तो जितना जल्दी आप यहाँ पे काम करेंगे आपके लिए उतना बेटर होगा, क्योंकि जब बाद में क्राउड ज़्यादा आ जाएगा तो आपके लिए काम करना यहाँ पर मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए जल्दी से जल्दी ये काम स्टार्ट करें
और यहाँ से अच्छी खासी अर्निंग करें। तो जब आपकी अर्निंग यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएगी तो ज़ाहिर है आपने विड्रॉ भी करना है। तो विड्रॉ करने के लिए मैं सिंपली इसको बैक कर देता हूँ। बैक करने के बाद मैं डैशबोर्ड ओपन कर लेता हूँ। डैशबोर्ड ओपन करने के बाद हमारे सामने यहाँ पे हमें अब हमारी अर्निंग शो हो रही होगी। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ से अपनी जो अर्निंग होगी वो यहाँ से हम विड्रॉ करवाएंगे। हम यहाँ से अपनी अर्निंग को विड्रॉ करवाएंगे। ये देखें, यू हैव नो सेल्स एक्टिविटी। अभी हमारे पास कोई सेल्स नहीं है, कोई हमारी इमेज डाउनलोड नहीं हुई क्योंकि अभी वही रिव्यू में है। तो जब आपका विड्रॉ यहाँ से तब होगा जब आपकी इमेजेस डाउनलोड होगी और आपके पास कम से कम $25 या 30% कमीशन की जो अर्निंग होगी, मतलब कि जब आपके यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट होगा तब आपके पास यहाँ पे विड्रॉ के ऑप्शंस आ जाएंगे। आप इसको पेनियर की ज़रूरत, पेनियर के अकाउंट को ऐड करके आप यहाँ से विड्रॉ कर पाएंगे। जब आपके पास थोड़ा सा रेवेन्यू आएगा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मैं क्वेश्चन मार्क पे यहाँ पे कर्सर लाता हूँ। ये देखें, आपको राइट साइड पे एक, ये देखें आपको ये शो हो रहा होगा, टू रिक्वेस्ट पेमेंट यू नीड एट लीस्ट $25 इन अवेलेबल अर्निंग्स। Additionally, you should not have other pending payouts and 45 days must have passed since your first sale। ये आप देख सकते हैं, वो कह रहे हैं कि कम से कम $25 का आपके पास रेवेन्यू होना चाहिए, देन आप यहाँ से पे आउट कर पाएंगे। आप इसको पेनियर के थ्रू यहाँ से विड्रॉ करवा सकेंगे। अगर आप पाकिस्तान से बाहर से कहीं से वीडियो देख रहे हैं तो आप पेपाल के ज़रिए यहाँ से अपनी अर्निंग को विड्रॉ कर पाएंगे। बहुत आसान सा काम है, कॉपी पेस्ट काम है। मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए आपको काफ़ी बड़ा काम लग रहा होगा, लेकिन जब आप ये करेंगे तो विदिन 3 to 5 मिनट्स में आपने ये काम कंप्लीट कर लेना है। तो जल्दी से जल्दी यहाँ पे अकाउंट बनाएं और अपनी अर्निंग यहाँ से स्टार्ट करें। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। होप सो आपको ज़रूर समझ में आई होगी। अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।